Hello students, in earlier classes, as you know, we were discussing about the methods of collection of data, and we have discussed different methods of collection of primary data. And as you know, we have discussed the method of direct personal interview, in which we discussed three methods. And next, we discussed questionnaires and schedule method. And now, the third category would be telephonic interview. After these two categories, the third category would be telephonic interview. What is a telephonic interview? When the data is collected over telephone, over internet, through video call, through voice call, then these methods of collection of data is known as telephonic interview. फ़ोन पे बात करके वीडियो कॉल पे आपसे डेटा कलेक्ट किया जाए, आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाए, आपका इंटरव्यू लिया जाए, देन दैट मेथड वुड बी टेलीफोनिक इंटरव्यू. ठीक है, बहुत इन रिसेंट टाइम्स दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर मेथड ऑल्सो, स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ कोविड, वेरी कॉमन मेथड. तो ये मेथड कलेक्ट करने का एक आसान मेथड बन गया है. This method has some merits and demerits. Let's discuss these merits and demerits. First merit is originality. Original data हम collect कर सकते हैं because the information which we are getting from the informant, from the respondent, is nowhere published, nowhere written on the internet. We have not taken that information from internet, from some book. We are asking question and what are the answers we are getting? We are recording that information. तो इसीलिए ये डेटा जो है वो ओरिजिनल डेटा बन जाता है कि ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने खुद ने कलेक्ट किया है. दूसरा, एक्यूरेसी. जो इन्फॉर्मेशन देने वाला कह रहा है वही हम सुन रहे हैं और वही हम लिख रहे हैं. ठीक है, किसी और ने क्या सुना था, किसी और ने क्या लिखा था, ठीक है, इस पे हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, या किसी और ने कैसे डेटा कलेक्ट किया था उस पर हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं. देन दैट डेटा बिकम्स एक्यूरेट. Okay, because this data is original, because this data is accurate, that's why this data becomes reliable also. Third merit is reliability. ये data reliable भी बन जाता है, reliability भी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, भरोसा हम इसमें कर सकते हैं, जो भी कंक्लूजन इसमें आए हैं उनको हम आसानी से रिलाई कर सकते हैं. तो थर्ड मेरिट इज reliability. Very common demerit, very popular demerit, because of which this method is chosen over other method, is low cost. कॉस्ट बहुत कम आती है. इन्फॉर्मेशन देने वाला अपने घर में है, इन्फॉर्मेशन लेने वाला अपने घर में है. ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, जस्ट अ टेलीफोन कॉल और जस्ट अ वीडियो कॉल. तो उसकी इंटरनेट की या कॉल की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स. तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी. ठीक है, तीनों ही हमारा बहुत सेव होता है. ठीक है, इस तरह के मेथड्स हैं. तो ये कुछ इसके मेरिट्स हैं. चलिए डीमेरिट्स भी देखते हैं. डीमेरिट्स क्या है? एक्यूरेसी अगर इसका एक मेरिट है तो लेस एक्यूरेसी भी इसका एक डीमेरिट है. लेस एक्यूरेसी कैसे? बिकॉज ऑन टेलीफोन वी डोंट नो whom we are talking, we don't know how interested he is in giving our information. ठीक है, तो वो डिसइंटरेस्टेड हो सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है. वी आर नॉट एबल टू रीड द फेशियल एक्सप्रेशन, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द इन्फॉर्मेंट. ठीक है, सामने होता है तो हम वो रीड कर सकते हैं, लेकिन ओवर टेलीफोन हम वो रीड नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि उसके बिहाफ पे किसी और ने दे दी, वो हम आवाज़ भी नहीं पहचान सकते हैं. ठीक है, तो लेस एक्यूरेट डेटा हमें यहाँ पे मिल सकता है. नेक्स्ट इज बायस. ऑब्वियसली बायस इन्फॉर्मेशन हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो हमारा नोन है, हमारा फेवरेट है इन्फॉर्मेशन देने वाला, तो हम उसके फेवर की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे. अगर हमें वो ज़्यादा पसंद नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्योंकि पूरी बात एक्सप्लेन की जा नहीं सकती है टेलीफोन में, डिटेल डिस्कशन तो हो नहीं सकता है. शॉर्ट में सब कुछ ये बताया जाएगा, तो उसको हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बता सकते हैं, बायस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है, तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है. लास्ट है लिमिटेड रीच. बिकॉज इस तरह के मेथड में डेटा कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेट के पास फ़ोन होना चाहिए या फिर इंटरनेट होना चाहिए.
अब दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड दैट एवरीवन शुड हैव अ फ़ोन, ठीक है, एवरीवन शुड हैव इंटरनेट, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो उन लोगों से जिनके पास में टेलीफोन का फैसिलिटी नहीं है या इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है, उनसे डेटा हम इस मेथड में कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, या उन तक अगर हमें पहुंचना है, उनसे अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो ये मेथड हम चूज़ नहीं कर सकते, कुछ और मेथड ही हमें लेना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे जो हमने देखे। चलिए नेक्स्ट इज आर पायलट सर्वे। पायलट सर्वे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था व्हाट इज पायलट सर्वे, ठीक है। आपको बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, बहुत सारे लोगों से अगर डेटा कलेक्ट करना है, तो कुछ क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। अब बहुत बड़े पॉपुलेशन पे उन्हें टेस्ट करने से पहले, एक्चुअल आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने से पहले आप क्या कीजिए, आप एक सैंपल बेसिस पे आप अपना टेस्ट कीजिए। कुछ लोगों को, बहुत छोटे लो साइज सैंपल साइज को आप अपने हिसाब से कंसिडर कीजिए और उनसे वो क्वेश्चंस पूछिए, उनसे इन्वेस्टिगेशन कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस वगैरह बने हुए हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सैंपल जो सर्वे होता है, जो एक टेस्ट सर्वे होता है, ठीक है, उसे आप पायलट सर्वे कहते हैं, ट्राई आउट सर्वे भी इसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स अपना गेम खेलने से पहले, अपना मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, तो दैट इज पायलट सर्वे। वो प्रैक्टिस मैच में देखते हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या और बेटर हो सकता है, तो ऑल दैट इज पायलट सर्वे, ठीक है। चलिए क्या हेल्प करता है पायलट सर्वे, हमें कुछ हेल्प देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वालिटी, यानी कि वो अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे ना निकाल पाएंगे। हमारा जो पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का, जिस वजह से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके उस पर्पस को वो सूट भी करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन उसको सूट ही नहीं करते हो, ठीक है, हमारा वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो क्यों हमने उन्हें अपने क्वेश्चन में डाल रखा है। तो ये सब जो है ये चेक हो पाएगा किसके थ्रू, पायलट सर्वे। जब हम पायलट सर्वे करेंगे तब हमें पता लग पाएगा ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ द इन्यूमरेटर, कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ढंग से क्वेश्चन पूछ पाएगा नहीं पूछ पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आंसर ढंग से रिकॉर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सब जो परफॉर्मेंस है वो इन्यूमरेटर की कैसे चेक हो पाएगी, जब वो एक सैंपल चेक करेगा। मतलब ये प्लेयर अच्छा खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, कैसे चेक होता है कि वो प्रैक्टिस मैच में कैसा खेला है। प्रैक्टिस मैच में जो अच्छा खेला है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे भी अच्छा खेलेगा, ठीक है। तो अगर परफॉर्मेंस अगर इन्यूमरेटर ने पायलट सर्वे में अच्छी दी है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको इन्यूमरेटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं पहले ही कि आप इस तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है, अपना पर्पस बताइएगा पहले, कि मान लीजिए इन्यूमरेटर आता है और सीधे ही आपसे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, कुछ नहीं बताता अपने बारे में, तो आप हो सकता है बोले भाई आपको हम इन्फॉर्मेशन क्यों दें, ठीक है, आप उसे एंटरटेन ना करें, आप उसे बोले नहीं नहीं आप जाइए यहाँ से। अगर इन्यूमरेटर आता है, अपना नाम बताता है, अपना प्रेजेंट अपने इंट्रोडक्शन देता है, अपना पर्पस बताता है कि वो आपसे क्यों क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करता है, तब आप इंटरेस्टेड होकर उसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर इन्यूमरेटर को देने हैं, ठीक है, जो वो गलती कर रहा है वो सब आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पायलट सर्वे। पायलट सर्वे में पता चल जाएगा कि वो क्या क्या गलती कर रहा है, ठीक है। लास्ट है कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है, पूरा फाइनल सर्वे करने के अंदर कितना कॉस्ट, कितना टाइम, कितना मनी, कितना एनर्जी इन्वॉल्व होने वाली है, ये आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पायलट सर्वे। कि छोटा सर्वे करने के अंदर इतने से लोगों के अंदर हमको इतने लोग, इतने इन्यूमरेटर्स लगे, इतना टाइम लगा, ठीक है, इतनी कॉस्ट लगी, तो फाइनल जब हम करने जाएंगे, इतने सारे लोगों को कवर करने जाएंगे, इतना एरिया जब कवर करने जाएंगे, तो कितनी कॉस्ट, कितना टाइम, कितने लोग लगेंगे, ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पायलट सर्वे। तो फाइनल जो मेथड है उसका, जो फाइनल सर्वे, फाइनल इन्वेस्टिगेशन है, उसका टाइम, मनी, एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है हमारा पायलट सर्वे। सो पायलट सर्वे इस वजह से हम करते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ मेरिट्स, डिमेरिट्स टेलीफोनिंग के थे और ये हमारा पायलट सर्वे था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will continue our discussion in next class. Thank you.